हेलो हेलो। आइए मेहमानों, ऐतिहासिक रागनियों का दौर चला हुआ है। दोनों कलाकारों ने, और ये सच्चाई है, ये दोनों कलाकार रागनी जगत की बहुत ही धुरंधर कलाकार हैं। बड़े अच्छे अंदाज में दोनों कलाकारों ने अपनी अपनी मनपसंद रागनी आपको सुनाई। मेरी रागनी मौका हवाला वहां से रहेगा। मेरे विद्वान श्रोताओं, जब राजा उग्रसेन अपनी बेटी देवकी के लिए सुयोग्य वर ढूंढने की तलाश में निकलते हैं, चारों दिशाओं में घूम लिए, लेकिन उस जमाने में देवकी के मुकाबले का कोई जोड़ी का वर नहीं मिलता है। थक हार कर राजा उग्रसेन चिंता में अपने घर पर बैठ जाते हैं। एक दिन बताते हैं, नाई और ब्राह्मण राजा उग्रसेन से कहने लगे कि महाराज, किस बात की चिंता में बैठे हुए हो? कहने लगे कि भाई, घर में बेटी देवकी जवान हो गई है, उसके लिए जोड़ी का वर ढूंढना ये मेरा कर्तव्य बनता है, लेकिन मैं चारों दिशाओं में घूम कर आया, मुझे मेरी बेटी देवकी की जोड़ी का कोई वर नहीं मिला। अब नाई और ब्राह्मण कहने लगे कि महाराज, अगर आपकी इजाजत हो तो हम आपको बता सकते हैं, देवकी के लायक एक वर हमारी नजरों में है। कहने लगा कि बताइए। अब नाई और ब्राह्मणों ने बताया कि महाराज, राजा सूरसेन के खानदान में एक लड़का है जिसका नाम है वासुदेव, जो देवकी की जोड़ी का बिल्कुल उसके मुकाबले का, उसकी जोड़ी का वर है। अब राजा उग्रसेन ने नाई और ब्राह्मणों से कहा कि भाई जाओ, वासुदेव को देख कर आओ, और अगर तुम्हें पसंद आ जाए तो उसके नाम का लगन टीका देवकी के नाम का वासुदेव के साथ में तय कर देना। नाई और ब्राह्मण जाते हैं, वासुदेव को लगन टीका करके और वापस आ जाते हैं। मेहरबानों, शादी की तारीख रख दी जाती है। जिस दिन शादी की तारीख थी, उस दिन वासुदेव महाराज अपनी बारात लेकर देवकी को ब्याहने के लिए मथुरा नगरी के अंदर आते हैं। विधि विधान से पूरा शादी का जो काम था वो संपन्न होता है। अब जब विदा करने की बारी आई तो राजा उग्रसेन के एक लड़का था जिसका नाम था कंस। बड़ा अन्यायी, बड़ा अधर्मी, इतना अन्यायी था, उसके अन्याय से पूरी मथुरा नगरी कांपने लग रही थी। अपने पिताजी राजा उग्रसेन से कहने लगे कि पिताजी, मेरी बहन की शादी है, मुझे बड़ी खुशी है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपनी लाडली बहन देवकी को अपने हाथों से विदा करना चाहता हूं। कहने लगा कि भाई, तू इसका भाई, ये तेरी बहन, तू इसको विदा करने के लिए जा सकता है। अब मेहरबानों, एक रथ तैयार किया जाता है। उस रथ के ऊपर वासुदेव महाराज और देवकी को बैठाकर उस रथ का गढ़वाड़ा वो खुद कंस बनता है। रथ को लेकर मथुरा नगरी से बाहर अपनी बहन देवकी को विदा करने के लिए गया, और जब मथुरा की सीमा आती है कि भाई यहां तक मैं तुम्हें विदा करता हूं, उसके बाद में आप जा सकते हो। जब वो मथुरा की सीमा आई और वह अन्यायी कंस अपनी बहन को विदा करने लगा, तो आसमान से एक आकाशवाणी होती है मेरे विद्वान श्रोताओं, और आकाशवाणी में यह कहा गया, रे मूर्ख कंस, जिस अपनी बहन देवकी को तू विदा करने के लिए जा रहा है, आने वाले समय में इसकी गर्भ से 8वीं संतान ऐसा पैदा होगी जो तेरा काल बनेगी। एकदम कंस ने उस रथ को रोक दिया और उस आकाशवाणी को, उस भविष्यवाणी को गौर से सुनता है। क्या उस भविष्यवाणी में सच्चाई लिखी थी? आइए पंडित जी की लिखी हुई बात आपके बीच में सुनाता हूं, सुनिए भला किस तरह से बात।
वो छोरे तन पता नहीं, अरे तू किसका बन रहा गढ़वाड़ा हो भाई नुबला रे कंस मूरख तने पता नहीं तू किसका बन रहा गढ़वाड़ा। अरे इस लड़की के लड़का होगा नाम धरे कृष्ण काड़ा रे। इस लड़की का लड़का होगा जब नाम धरे कृष्ण काड़ा। अरे कंस मूरख तने पता नहीं तू किसका बन रहा गढ़वाड़ा। अरे इस लड़की का लड़का होगा जब नाम धरे कृष्ण काड़ा। इस लड़की का लड़का होगा नाम धरे कृष्ण काड़ा। मूर्ख तने पता नहीं तू किसका बन रहा गढ़वाड़ा। हाँ। अरे इस लड़की का लड़का होगा नाम धरे कृष्ण काड़ा। हाँ। अरे जिस लड़की को तू विदा करने के लिए जा रहा है इस लड़की की गर्भ में तेरा काल पैदा होने वाला है। पहले नंबर पे कंस सुनता है और भविष्यवाणी क्या कहती है उस्तादों बना के लाओ। असुर संहारे भगत उबारे असुर संहारे। वो सबसे बड़ा धाम बन के ये सतयुग में हिरणाकुश मार्या नरसिंह रूप धाम बन के। सतयुग में हिरणाकुश मार्या नरसिंह रूप धाम बन के। और त्रेता में तू काल नेम वो तो छे तेरे काटे प्राण राम बन के। हरे कृष्ण बन के तने मारेगा काटे सा श्याम बन के। कृष्ण बन के तने मारेगा काटे सा श्याम बन के। अरे वो तो ब्रज में रास करण आवेगा। ब्रज में रास करण आवेगा। और तेरी गैल बंधे पाला इस लड़की का लड़का होगा नाम धरे कृष्ण काड़ा। इस लड़की का लड़का होगा नाम धरे कृष्ण काड़ा। भेज तेरी मन में राम सिया भेज तेरी मन में। मेरी इस रागनी पर मेरे बहुत परम मित्र हैं भाई मनोज मानेसर गांव से 200 रुपए से सम्मान कर रहे हैं। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद साहब। भाई रागनी प्रेमी हैं 200 रुपए सम्मान कर रहे हैं। धन्यवाद। देखो भाई रागनी गाने में बहुत जोर लग गया करे। पंडित जी ने रागनी के बोल ऐसे लगा रखे हैं समझ लो छाती मां गार पार निकल जाएंगे। जो सुनने वाले बैठे हैं उनके लिए पहले नंबर पर नू कहने लगा भगत उभारे असुर संहारे सबसे बड़ा धाम बनके। सतयुग में हिरणाकुश मारा नरसिंह रूप थाम बनके। त्रेता में तू काल नेम तेरे काटे प्राण राम बनके। कृष्ण बनके तने मारेगा काटे सांस श्याम बनके। ब्रज में रास करण आवेगा तेरी गैल बंधे पाड़ा। इस लड़की का लड़का होगा नाम धरे कृष्ण का। नुबला रे कंस जब जब इस धरती पर भार बढ़ता है जब जब भक्तों के साथ में अन्याय होता है तो वो नारायण
वो परम पिता परमात्मा कोई ना कोई अवतार लेकर जरूर आता है। तेरा भी पाप बहुत बढ़ लिया, अब उसका अवतार होने वाला है। नंबर 2 में वो भविष्यवाणी क्या कहती है, क्या बताया भाई? पृथ्वी पे जब जब बहार बढ़े पृथ्वी पे वो बहार उतारण आवे से। ये जब जब असुर चढ़े पृथ्वी पे असुर संहारण आवे से। जब जब असुर चढ़े पृथ्वी पे असुर संहारण आवे से। जब जब भीड़ पड़े भगता पे भगत उभारण आवे से। हेरा साधु संत। अगर ये लाइन आपको समझ में जाए तो आपकी तालियां चाहूंगा। नु बोला साधु संत ऋषि मुनिया के काज सवारण आवे से। साधु संत ऋषि मुनिया के काज सवारण आवे से। अरनू कहने लगी, रे कंस, मैं तो उसकी पहचान भी बता सकती हूँ। क्या पहचान बताती है? नुबाली शंख चक्र गदा पद्म प्रभु पे। शंख चक्र गदा पद्म प्रभु पे। और गण में वैजंती माला इस लड़की का लड़का होगा।